कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म राजस्थान के चूरू जिला में हुआ था 20 मई 1918 को। बचपन में उनको स्कूल तब पसंद नहीं था एनवायरमेंट, लेकिन बाद में जब वे 18 साल की एज में 1936 में जब उन्होंने मिलिट्री को ज्वाइन किया तब मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी गंभीरता से लिया। वे पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बने और पंजाब रेजिमेंट के इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी कुछ समय उन्होंने काम किया। फिर वो कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के सदस्य के रूप में जापान गए, जहाँ पर लगभग 2 साल तक उन्होंने काम किया। वहाँ से वापस आने के बाद फिर भारत की आज़ादी और डिवीज़न के बाद वे राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बने। राजपूताना राइफल्स के 6 बटालियन का वे सदस्य बने। फिर बाद में वे कंपनी हवलदार मेजर के रैंक के जो है सो पे उनको प्रमोट किया गया। बैटल ऑफ टिथवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1947-48 में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो किशन गंगा नदी के पास में जो है जो टिथवाल है कुपवाड़ा जिले में पड़ता है, बिल्कुल LOC के पास में, उसका आसपास का एरिया जो है सो पाकिस्तानी कबायलियों ने उसको कैप्चर कर लिया था और इसको वापस लेने का काम जो है सो राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया। इनकी डी कंपनी राजपूताना राइफल्स 17-18 जुलाई के 1:30 बजे रात में जो है सो इन्होंने हमला किया और फिर पोस्ट की तरफ इनको आगे बढ़ना था। वहाँ तक जाने का रास्ता केवल 3 फीट चौड़ा था, यानी कि 1 मीटर। इसके अलावा दोनों तरफ गहरी खाइयाँ थी और ऊपर में दुश्मन सैनिक बैठे हुए थे घात लगा करके। साथ ही साथ जो है सो उनके गन के निशाने पर थे सारे भारतीय सैनिक। फिर भी जोश से ये आगे बढ़ते रहे और कुछ ही समय के भीतर में जो है सो इस कंपनी के आधे जवान शहीद हो गए। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने सैनिकों को हौसला अफजाई करते रहे और उसको लीड करते रहे। अब उन्होंने उस पोस्ट की तरफ बढ़ने का निर्णय किया जहां से लगातार गोलियां बरस रही थी और भारतीय सैनिक जख्मी हो रहे थे। वो उधर आगे बढ़े और उन्होंने उसको जो है सो उस गनर को अपने बैवनट से मार डाला। फिर तब तक जो है सो लगभग सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। फिर भी ये अकेले ही आगे बढ़ते रहे। अब उस पोस्ट की तरफ आगे बढ़े जिधर से भारतीय सैनिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा था। जैसे वे आगे बढ़े तभी उनके ऊपर में एक ग्रेनेड फेंका गया। ग्रेनेड लगने की वजह से उनका चेहरा पूरी तरह से जो है सो जख्मी हो गया, साथ ही उनकी आँख में घाव हो गया, मतलब आंखों से खून बहने लग गया। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे और अपने बैवनट से 2 पाकिस्तानियों को उन्होंने मार डाला। अब तीसरे गनर की तरफ हुए मुड़े तभी एक गोली उनके सिर पर में आके लग गई और 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। लेकिन अपने शहीद होने से पहले उन्होंने अपना काम कर दिया था। उनके हाथ में जो ग्रेनेड था उन्होंने तीसरे पोस्ट की तरफ उछाल दिया था और वो तीसरे पोस्ट का सैनिक भी वहाँ पे मारा गया। इस तरह से उन्होंने अपरिमित वीरता का परिचय दिया। राजा रामचंद्र की जय उनका फेवरेट बैटल क्राई था। ये सैनिक कभी मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं। अमर जवान ज्योति यानी कि परम योद्धा स्थली पर इनका बस्ट मौजूद है। साथ ही साथ बलिदान स्तंभ इनका मुडाल जो है सो रिलीफ है। अपनी देशभक्ति, वीरता और साहस के लिए ये हमेशा अमर रहेंगे। सैल्यूट है मेरा पीरू सिंह को। जय भारत।